तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इस पूरी दुनिया में दो तरीके की सच्चाई है, दो तरीके का ट्रुथ है। एक है रिलेटिव ट्रुथ और एक है एब्सोल्यूट ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ मतलब टेम्परेरी, कोई चीज़ जो टेम्परेरी रहती है बट वो सच है, झूठ नहीं है। जैसे बादल जो है वो टेम्परेरी है बट वो झूठ नहीं है। इसी तरीके से मतलब इस दुनिया में दो तरीके की एग्जिस्टेंस है चीज़ों की। अगर आप उसे यूनिवर्स को देखें तो दो तरीके की एग्जिस्टेंस है। एक एग्जिस्टेंस है जो टेम्परेरी है, एक एग्जिस्टेंस है जो परमानेंट है। तो जो परमानेंट है वहां पे एब्सोल्यूट ट्रुथ सामने आता है और जो टेम्परेरी है वहां पे रिलेटिव ट्रुथ। जो भी टेम्परेरी चीजें हैं वहां पे हमेशा जो ट्रुथ होता है वो रिलेटिव होता है, किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है। बट जो एब्सोल्यूट होता है, जो परमानेंट है, वहां पे एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा, वो किसी दूसरी चीज से लिंक नहीं होगा, वो एक होगा, सिंगुलैरिटी में होगा। अब एक चीज देखो कि मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा डीप कंसर्न में, जब अपनी जनरल लाइफ से कनेक्ट करके समझो इस चीज को। जब कोई व्यक्ति मर रहा है तो थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति ना हो। कोई व्यक्ति मर रहा है, आप उससे सवाल पूछो कि व्हाट ही रियली वांट, अब इस समय उसे क्या चाहिए, तो वो आपको बोलेगा वो मरना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम इज दैट कि ये बंदा मरना क्यों नहीं चाहता है, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जहां इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस बैठी हुई है वो इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती है। बट ये बॉडी टेम्परेरी ट्रुथ है, ये टेम्परेरी ट्रुथ है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से बादल आते हैं, बादल बरसते हैं कुछ समय तक, उसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सब्जी उगती है, मतलब जितना भी हमारा नेचर है उससे ग्रो करता है बादलों की वजह से। उसी तरीके से हमारी लाइफ, मतलब ह्यूमन बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, उस एक्टिविटी से बहुत सारा इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, बट एक टाइम पे उस बॉडी को खत्म होना होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत ही कम स्कूल और कॉलेजेस में कहीं भी कोई सिखाता ही नहीं है, ये बात बताता नहीं है कोई भी कि भाई ऐसा होता है। और ये हर जगह जुड़ा हुआ है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, कि एवरीथिंग हैज ए स्टार्ट और फिर उसका एंड है, खत्म होगी वो चीज। अब एक चीज देखिए कि जितनी भी एग्जिस्टेंस हो रही है और जितने भी एंड हो रहे हैं वो तो चल रहा है, बट एक ऐसी चीज है जो परमानेंटली वहां पे खड़ी है, स्काई। आसमान बदलता नहीं है, आसमान की वजह से सूरज और पानी मिलके बादल बना रहे हैं, बट जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको बोल सकते हैं सुप्रीम एनर्जी, जो पूरी ऑल ओवर, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, हर चीज डेड है। स्टोन, प्लांट, मतलब जितनी भी चीजें आप मूविंग में देख रहे हो, एनिमल्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं, मतलब अर्थ एक लिविंग एंटिटी है। बिकॉज अगर अर्थ लिविंग, जैसे हम एक लिविंग एंटिटी है, हमारे शरीर के अंदर चेतना है, दैट्स व्हाई हमारे बाल लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे नाखून लगातार बढ़ रहे हैं। अर्थ एक लिविंग एंटिटी है जिसकी उसके बाल क्या है, पेड़ पौधे हैं। सो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। जहां कॉन्शियसनेस होगी, जहां चेतना होगी, जहां एनर्जी होगी, वहां पे ही आपको चीजें मूवमेंट करती हुई दिखाई देंगी, आपको लाइफ दिखाई, जिसे हम लाइफ बोलते हैं। लाइफ किसको बोलते हैं, चीजें मूवमेंट कर रही हैं, हम बोलते हैं ये चीज लाइव है, एग्जिस्ट कर रही है, इसमें इसके अंदर एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो एनर्जी एंड वाइब्रेशन कांस्टेंट रहते हैं पूरा थ्रू आउट द टाइम। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप इस चीज को समझे कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, बॉडी खत्म होने के बाद वो दोबारा से एक नई बॉडी पैदा करेगी, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जैसे ये बॉडी खत्म होगी, दोबारा से एक नई बॉडी क्रिएट होगी, और इस बात को डिसाइड करते हैं हमारे एक्शन एंड रिएक्शंस। तो सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम में चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो सबसे पहली क्या चीज है, एक इंसान को लैंग्वेज सिखाने के बाद दूसरी चीज ये सिखानी चाहिए, उसको रियलिटी बतानी चाहिए। उसको रियलिटी बतानी चाहिए कि हम एक ऐसे मोटल वर्ल्ड में हैं जहां पे चीजें सारी टेम्परेरी हैं, मतलब इस बॉडी से साथ जितनी भी कनेक्टेड चीजें हैं वो सारी टेम्परेरी हैं, वो उनका स्टार्ट होगा और उनका एंड होगा। देखो, हम जनरली बोलते हैं, कॉमन सेंस की बात है यार, हर चीज देख रहे हैं हम एंड हो रहा है, बट आप कितनी चीजों की अवेयरनेस में रहते हो हर समय, आप उतनी चीजों की अवेयरनेस में रहते हो जितनी चीजें आपकी नॉलेज में दी गई, जितनी चीजें आपको नॉलेज दी गई। तो अगर बचपन से ही किसी बच्चे को इस चीज के बारे में अच्छे से सिखाया जाए, तो उसकी लाइफ में जब कोई स्ट्रगल आ रहा होता है, जहां उसकी लाइफ में अचानक से कोई ऐसी चीज उसके हाथ से चली जाती है, इवन जबकि उसकी खुद की लाइफ ही क्यों ना हो, जब कोई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो तब वो उस स्ट्रगल को हैंडल कर सकता है, अच्छे से डिसीजन ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो लाइफ के पर्पस को समझ सकता है। वो ये समझ सकता है कि एक्चुअली में उस जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो इतनी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, जो कि जानवरों से अलग है। एक इंसान अगर लाइफ का पर्पस नहीं पूछ पा रहा है, अगर वो अपनी लाइफ का पर्पस यही समझ रहा है कि
पैसा कमाना है और बस पैसा कमाना है और उससे मेरा अच्छा घर, अच्छा खाना बनेगा, अच्छे से मैं सेक्स कर पाऊंगा, अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा। वो जानवरों से कुछ खास अलग नहीं है। जानवर घूम फिर के काम कर रहे हैं, ये वाला वो भी घूम फिर के काम कर रहा है, बस उसको पेपर का एक जरिया बता दिया गया है, पेपर जरिया बता दिया गया, जो मनी बोलते हैं हम, वो उसके ट्रांजैक्शन के थ्रू उसको वो सारी चीजें मिल रही है। जानवर वो नॉर्मली घूम के सारी चीजें ले लेता है। तो ये इंसान कभी जानवर के स्तर से ऊपर नहीं है। एजुकेशन और नॉलेज का मतलब होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, ताकि वो आसपास अपने पूरे नेचर की एग्जिस्टेंस को समझ सके और फिर उसको समझते हुए अपनी लाइफ का पर्पस समझे। ये होता है एक ह्यूमन लाइफ का पर्पस। सो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि एक बच्चे को ये बात सिखाई जाए कि एजुकेशन मतलब पैसा कमाने के साथ साथ आपको अपने लाइफ के रियल पर्पस को समझना है, आपको इस पूरी एग्जिस्टेंस की रियलिटी को समझना है, और आपको ये समझना है कि आपका और सुप्रीम कॉन्शियसनेस का, बिकॉज हम भी एक कॉन्शियसनेस है, बहुत ही टाइनी अमाउंट में हमारी एक बॉडी है और हमारी एक कॉन्शियसनेस है। सो ऐसे एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो हमारा इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को जब हम समझेंगे तब अपनी हायर क्वालिटीज को समझ पाएंगे, तब हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं हम उनको समझ पाएंगे। हमारे अंदर डिसेबिलिटीज और हमारे अंदर जो डीमोटिवेशन आती है वो आती है जब हम अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को बॉडी समझते हैं, और जब हम अपनी हर टेम्पररी चीज को परमानेंट करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमारे अंदर डिप्रेशन आती है। जब हम टेम्पररी चीजों को परमानेंट समझ जाते हैं, तब जाके हमारे अंदर डिप्रेशन आती है। अब ये चीज प्रैक्टिस से ही आप कर पाते हैं, प्रैक्टिस से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बचपन से ही अगर किसी बच्चे को बचपन से ही चीज प्रैक्टिस करवाई जाए दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज यहाँ पे टेम्पररी है, जो भी बॉडी से कनेक्टेड है, तो बड़े होते होते तक उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे डेवलप होगी और किस नजरिए से इस दुनिया को देख रहा होगा। थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से रिपीट करके सुनो और ध्यान से सुनो इस बात को कि मैं इस दुनिया को इस नजरिए से देख रहा हूं कि मैं एक शरीर हूं। बट एक व्यक्ति जो ये बात समझता है कि वो आत्मा है और बचपन से ये बात समझ रहा है, उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग है, और वो इस दुनिया की वो रियलिटीज को भी समझ पा रहा है जो आपकी इमेजिनेशन से भी परे है। थैंक यू सो मच।